नमस्कार। पद्य संख्या 79। अब जब ब्रह्मचारी के द्वारा पार्वती जी को भगवान शिव के बारे में उनकी बहुत सी कमियां कही गई, तब पार्वती जी कह रही है कि तद अंग संसर्गम अवाप्य कल्पते ध्रुवम चिताभस्म रजो विशुद्धये तथा हि नृत्य अभिनय क्रियाच्युतम विलिप्यते मौलिभिरंबरौकशाम। अब जब उसने कहा ब्रह्मचारी ने कि भगवान शिव से तुम जिस भगवान शंकर की लिए को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हो, उस शंकर वह शंकर तो शमशान में रहने वाले ही और हमेशा चिता भस्म का लेप किए हुए रहते हैं। तब पार्वती जी कह रही हैं कि तद अंग संसर्गम अवाप्य, तद यानी उन भगवान शिव के अंग यानी शरीर के संसर्ग यानी स्पर्श को अवाप्य यानी प्राप्त करके कल्पते यानी बन जाती है, ध्रुवम यानी नीचे ही, चित्ता भस्म रजो चिता की राख भी विशुद्ध यानी पवित्र, अर्थात भगवान शंकर के शरीर का स्पर्श प्राप्त करके चिता की राख भी पवित्र हो जाती है। बोले क्यों? तो कहा है तथा ही, क्योंकि नृत्य अभिनय क्रियाच्युतम, भगवान शंकर के द्वारा नृत्य जो रूपी जो अभिनय किया जाता है, उस क्रिया से के द्वारा वह क्रिया करने से च्युत यानी जो गिरती है राख, वह राख अंबर औक्षाम यानी कि अंबर यानी आकाश ही है, औकशम यानी घर, अर्थात देवताओं के द्वारा मौली भी यानी कि सिर पर ललाट पर विलिप्यते यानी लगाई जाती है। अब कहने का मतलब ये है कि आप जो भगवान शंकर के प्रति कह रही थी कि वो तो अपवित्र है, इसीलिए चिता भस्म की रज लगाए हुए रखते हैं, तब कहा है कि वह उनका शरीर इतना पवित्र है कि जिस अपवित्र चिता की राख वह राख भी उस जिसके शरीर का स्पर्श प्राप्त करके पवित्र हो जाती है और उसी राख को देवता इत्यादि अपने ललाट पर लगाते हैं तिलक के रूप में। तो ऐसे पवित्र है भगवान शंकर। तो अन्वय से देख लें कि तद अंग संसर्गम अवाप्य, उनके शरीर का स्पर्श प्राप्त करके चिता भस्म रजो अपि यानी कि चिता की राख भी ध्रुवम विशुद्धये कल्पते नीचे ही पवित्र हो जाती है। बोले ऐसा क्यों? तो कहा है तथा ही, क्योंकि नृत्य अभिनय क्रिया च्युतम, नृत्य क्रिया के द्वारा जो राख गिरती है वह अंबर औक्षाम यानी देवताओं के द्वारा मौलिभिर विलिप्यते यानी कि ललाट पर तिलक के रूप में लगाई जाती हैं, अर्थात वो उस राख के द्वारा अपने को पवित्र करते हैं। ऐसे पवित्र है भगवान शंकर। नेक्स्ट कहा है असंपदः तस्य वृषेण गच्छते प्रभिन्न दिग्वारण वाहनो वृषा क्रोति पादौ उपगम्य मौलिना विनिद्र मंदार रजो अरुणंगले। अब कहा कि आप कह रहे थे कि वो भगवान शंकर है जो बहुत निर्धन है, कपड़े नहीं पहने हुए रहते हैं, और कहा कि जो एक बैल की सवारी करते हैं, उस भगवान शंकर से आप विवाह करना चाह रहे हैं। तब कहा है, वो कह रही हैं पार्वती जी कि असंपदः तस्य, असंपद यानी बिना संपदाओं वाले, अर्थात निर्धन, तस्य यानी उनके, किनके? भगवान शंकर की। वो और कैसे? कहा वृषेण गच्छत, और बूढ़े, वृष का मतलब होता है बैल, के बैल के द्वारा जाने वाले उन भगवान शंकर की प्रभिन्न दिग्वारण वाहनों, प्रभिन्न यानी हरा दिया है, दिग्वारण दिशाओं के देवताओं के हाथियों को भी ऐसा जो हाथी है जिसका वाहन है ऐसा, अर्थात ऐरावत, जिसने ऐरावत हाथी है जो सबसे ताकतवर हाथी माना जाता है। कहा जाता है कि वह देवताओं के स्वामी, जिन देवताओं के स्वामी जो हाथी है उनको भी उसने हरा दिया था, अर्थात उस ऐरावत हाथी को वाहन के रूप में धारण करने वाली वृषा का मतलब होता है इंद्र भी। अब कहने का मतलब देखो क्या है कि एक तो भगवान शंकर जो निर्धन है और बैल से जाता है, दूसरा इंद्र भगवान है जो हाथियों में श्रेष्ठ ऐरावत हाथी से
चलता है उन दोनों के। तो वह कह रहा है कि इंद्र भगवान भी करोति यानी करते हैं, मौलिना पादव उपगम्य, उनके भगवान शंकर के पादव उपगम्य यानी दोनों चरणों पर जा कर के मौलिना यानी अपनी सिर से अब सिर कहाँ है, कैसा है, तो कहा है विनिद्र मंदार रज, जिस पर विनिद्र यानी खिले हुए, मंदार यानी कल्प वृक्ष के रज यानी पराग या पत्ते लगे हुए होते हैं, अर्थात जहाँ पर कल्प वृक्ष के फूल लगाए गए हैं, ऐसे भगवान इंद्र भी मौलिना यानी कि अपने सिर से भगवान शंकर की अंगुली, उनकी पैरों की अंगुलियों को अरुण यानी कि लाल करोति यानी करते हैं। अर्थ देखें कि जो इंद्र ऐरावत हाथी की सवारी करता है, वह इंद्र जिसके सिर पर कल्प वृक्ष के फूल लगे हुए हैं लाल वर्ण के, ऐसे इंद्र भगवान शंकर के पैरों पर नतमस्तक होते हैं। उनके नतमस्तक होने से उन फूलों के पराग से भगवान शंकर के पैरों की उंगलियां लाल होती हैं। अर्थात आप जो कह रहे हो कि भगवान शंकर गरीब है, अच्छी बात है, निर्धन हो सकते हैं, लेकिन उन निर्धन भगवान शंकर के भी देवताओं के स्वामी इंद्र पैरों में गिरते हैं। अनुवाद देखें कि प्रभिन्न दिग्वारण वाहन, जो ऐरावत की सवारी करता है, ऐसे वृषा यानी इंद्र भी असंपद यानी निर्धन, वृषेण गच्छत यानी कि बैल से जाने वाले भगवान शंकर के पादव उपगम्य पैरों में गिर करके उनकी अंगुली यानी अंगुलियों को मौलिना विनिंद्र मंदार रजो अरुण करोति, कि मौलिना यानी अपने सिर पर लगे हुए विनिंद्र यानी विकसित मंदार कल्प वृक्ष के फूलों के द्वारा अरुण करोति यानी कि लाल कर देते हैं। अर्थात भगवान शंकर के पैरों की उंगलियों को वह इंद्र भगवान अपने सिर पर लगे हुए मंदार के वृक्ष के फूलों से लाल कर देते हैं। नेक्स्ट का है, अब वो पार्वती जी कह रही हैं उस ब्रह्मचारी के, विवक्षता दोषम अपि च्युतात्मना त्वयम् एकम ईशम प्रति साधु भाषितम यमामनन्ति आत्मभूवो अपि कारणम कथम से। तो कह रहे हैं कि विवक्षता दोषम अपि च्युतात्मना त्वया एकम ईशम प्रति साधु भाषितम यमामनन्ति आत्मभूवो अपि कारणम कथम स लक्ष्य प्रभो भविष्यति। कहा है कि विवक्षता यानी कहते हुए, दोषम अपि यानी दोषों को, च्युत आत्मना है गिरे हुए मनुष्य, च्युत यानी गिरे हुए, आत्मना यानी अपने स्वाभिमान से या सत्कार से या सम्मान से गिरे हुए व्यक्ति है, सम्मान से गिरे हुए व्यक्ति, दोषम अपि विवक्षता, भगवान शंकर के दोषों को कहते हुए भी, त्वया यानी तुम्हारे द्वारा, एकम यानी एक, ईसम प्रति, ईस का मतलब होता है भगवान शंकर के प्रति, साधु भाषितम अच्छी बात कही है, कि तुमने इतनी देर जो भगवान शंकर के दोषों का कहा है, उन सब के बीच तुमने एक बात अच्छी कही है। क्या कही थी? उसने कहा था कि उन भगवान शंकर के जन्म का भी पता नहीं है, उनके वंश का पता नहीं है, कुल का पता नहीं है, आप उनके प्रति लगे हुए। तो कहा है कि ये बात तुमने एकदम सही कही। क्यों कही? तो कहा यम यानी जिस भगवान शंकर को आमनंती यानी मानते हैं, आत्मभूव का मतलब होता है ब्रह्मा जी का भी कारणम यानी कारण, अर्थात जिस भगवान शंकर को ब्रह्मा जी का भी कारण कहते हैं, अर्थात ब्रह्मा जी की भी उत्पत्ति स्थान भगवान शंकर को बताया जाता है, ऐसे उस भगवान शंकर के कथम यानी ऐसा वह भगवान शंकर कथम से कैसे वे लक्ष्य प्रभु, उनकी उत्पत्ति का ज्ञान, प्रभु यानी उत्पत्ति का, लक्ष्य यानी ज्ञान, कथम भविष्य यानी कैसे हो सकता है, कि जो भगवान ब्रह्मा की भी उत्पत्ति का कारण है, ऐसे भगवान शंकर की उत्पत्ति का ज्ञान कैसे हो सकता है, अर्थात वो तो सनातन है, अनस्वर है। अन्वय से देख लें कि दोषम विवक्षता अपि, भगवान शंकर के दोषों का कहते हुए भी,
च्युतात्मना, हे गिरे हुए मनुष्य, त्वया ईशं प्रति, तुमने भगवान शंकर के प्रति साधु भाषितम, एक बात अच्छी गई है कि यम यानी जिसको, आत्मभूओ अपि कारणम अमनंती, जिसको ब्रह्मा जी का भी उत्पत्ति स्थान माना जाता है, ऐसे वह स यानी वह भगवान शंकर कथम लक्ष्य प्रभो भविष्यति, उनके जन्म की उत्पत्ति कैसे ज्ञात हो सकती है।